नमस्कार बेंगलुरु द चैंपियंस आर कमिंग होम। अब ये एक ऐसी लाइन जिसका इंतजार आरसीबी के फैंस कर रहे थे कि यार क्या वो तो नहीं हो जाएगा जिसका हम सबको डर है, चिंता है, क्योंकि आरसीबी फैंस दे आर कंसीडर्ड एज द मोस्ट पैशनेट फैन बेसिस आईपीएल में। मुंबई का फैन बेस है, चेन्नई का फैन बेस है, पल्टन बोलते हैं, विसल पोडू आर्मी बोलते हैं। और उन सबके साथ अगर कुछ compete करता है तो वो है आरसीबी का फैन बेस, जिन्होंने पिछले साल फाइनली एक ट्रॉफी अपने नाम की है और आईपीएल में ट्रॉफी अपने नाम की। ऑब्वियसली उससे पहले डब्ल्यूपीएल आरसीबी जीत चुकी थी, अब तो खैर एक और डब्ल्यूपीएल ट्रॉफी आरसीबी जीत चुकी है। लेकिन पिछले पिछले साल की सेलिब्रेशन ज्यादा लंबी नहीं चल पाई अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि जिस रात को आरसीबी ने आईपीएल जीता, उसके अगले दिन ही आरसीबी बेंगलुरु पहुंची अपनी विन को, अपने ट्रॉफी को, अपने टाइटल को सेलिब्रेट करने। और वो दिन आरसीबी के इतिहास में परमानेंटली लिख दिया गया। लिखा इसलिए जाना था कि आरसीबी अपनी टाइटल को सेलिब्रेट करेगी, आईपीएल में अपनी पहली ट्रॉफी को सेलिब्रेट करेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट ended up as a black day in IPL's history, not just RCB's history, क्योंकि वो ट्रॉफी सेलिब्रेशन जो एक एक खुशी का मौका होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली इट टर्न्ड इनटू अ स्टैम्पेड जहां पे 11 लोगों ने अपनी जान गंवाई। एंड इट बिकेम अ बिग न्यूज एज इट शुड हैव बीन, बिकॉज पुअर मैनेजमेंट बोल लीजिए, आप कुछ भी बोल लीजिए, केयरलेसनेस बोल लीजिए, जल्दबाजी बोल लीजिए, अपनी ट्रॉफी सेलिब्रेट करने का बहुत सवाल उठाए गए। आरसीबी पे सवाल उठाए गए, वहाँ की मैनेजमेंट पे सवाल उठाए गए, पॉलिटिकल एंगल भी आया, गवर्नमेंट पे सवाल उठाए गए कि आपने अप्रूव क्यों किया। खैर बहुत कुछ हुआ, और पिछले एक साल में बहुत सवाल उठाए गए। ये पूछा गया कि क्या अगले आईपीएल में, वो आईपीएल जो अब एक महीने में शुरू होने वाला है, क्या चिन्नास्वामी बेंगलुरु का जो आइकॉनिक स्टेडियम है, जो आरसीबी का घर है, वो अब आईपीएल होस्ट कर पाएगा? क्या उसको आईपीएल होस्ट करना चाहिए इस ट्रैजिक इंसिडेंट के बाद? तो पिछले एक साल में काफी मैचेस चिन्नास्वामी से ले लिए गए। डब्ल्यूपीएल में कोई मैच नहीं हुआ चिन्नास्वामी में, डोमेस्टिक मैचेस नहीं हुए चिन्नास्वामी में, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी बिठाई जिसमें उस स्टेडियम को अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया टू होस्ट अ गेम फॉर नाउ, क्योंकि वो 11 लाइफ जो जो खोई थी लोगों ने, उसके बाद बहुत बड़ी इंक्वायरी बैठी थी, बहुत कुछ कहा गया था, सुना गया था, बहुत डिस्कशंस हुई थी। खैर आरसीबी फैंस ये इंतजार में थे कि इस साल क्या होगा। बहुत रिपोर्ट्स आ रही थी कि आरसीबी मुंबई गई, उन्होंने डीवाई पाटिल की मांग की कि हम क्या वहां पे अपनी होम गेम्स खेल सकते हैं। तो रिपोर्ट से आ रही थी कि मुंबई इंडियंस ने डिक्लाइन कर दिया कि आप और जगह ट्राई करिए, अगर लास्ट केस सिनेरियो नहीं होता तो आप फिर भी ये ले सकते हैं। लेकिन काफी रिपोर्ट्स आ रही थी कि आरसीबी की जो फ्रेंचाइजी है वो डिफरेंट ग्राउंड्स ट्राई आउट कर रही है टू बी देयर होम स्टेडियम फॉर द आईपीएल 2026, जहाँ पे वो अपना टाइटल डिफेंड करेंगे। खैर ये चीजें आरसीबी फैंस को अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि वी अंडरस्टैंड के एक बहुत ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है, लेकिन चिन्नास्वामी आरसीबी का घर है, वो पिछले 18 सालों से आरसीबी का घर रहा है, चाहे वो मेंस टीम हो, चाहे पिछले कुछ साल में अब विमेंस टीम हो जो जो ट्रॉफी जीत चुकी है। तो वहां पे ही आईपीएल की, आरसीबी की होम गेम्स होनी चाहिए आईपीएल में। तो अब फाइनली बहुत स्पेकुलेशंस के बाद, रिपोर्ट्स के बाद, आज ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। आप अपनी स्क्रीन पे जो पोस्टर देख रहे हैं वो आरसीबी ने अपने सोशल मीडिया चैनल्स पे डाला है और ऑफिशियल करा है कि चैंपियंस आर कमिंग बैक होम। इसका मतलब चिन्नास्वामी को डिक्लेयर कर दिया गया है एज आरसीबीज होम स्टेडियम फॉर 5 मैचेस। 7 होम गेम्स होती है हर आईपीएल टीम की, 7 होम गेम्स होती हैं। तो आरसीबी की 7 में से 5 गेम्स होंगी चिन्नास्वामी में, 2 गेम्स होंगी रायपुर में। तो 2 होम गेम्स आरसीबी की रायपुर को एलोकेट कर दी गई है, लेकिन 5 मैचेस चिन्नास्वामी में ही होंगे। कहीं तो अब ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद आईपीएल शुरुआत, पहला मैच ही इस आईपीएल का चिन्नास्वामी में होगा। खैर वो अभी ऑफिशियल नहीं है और मुझे भी उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन ये एक ऑफिशियल खबर है कि 5 होम गेम्स आरसीबी चिन्नास्वामी में ही होस्ट करेगा। एंड फैंस आर जेन्युइनली जेन्युइनली हैप्पी अबाउट दिस। जो आरसीबी के सीईओ हैं उनकी हम स्टेटमेंट देखेंगे कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है इस बारे में। So this is what he is saying. He's saying the M. Chinnaswamy Stadium is more than just a home ground. It is where our identity as a team truly comes alive. The energy our fans bring to Bengaluru has always been a driving force for our players, inspiring them through every phase of the game. Our fans have stood by us unconditionally, and they deserve the opportunity to watch their team compete at
होम। तो उन्होंने कहा है चिन्नास्वामी ऐसी जगह है जहाँ पे हमारा पैशन, हमारी टीम, इट कम्स अलाइव एंड आवर फैंस डिजर्व एन अपॉर्चुनिटी to watch the RCB team compete at home. At the same time, he has also thanked the authorities for this. He says, after detailed discussions and completing the necessary due process around permissions, we are pleased to confirm that RCB will play 5 matches in Bengaluru. We sincerely thank the government of Karnataka, the KSCA and the Karnataka police for their support in making this possible. अब ये जरूरी इसलिए है क्योंकि इंक्वायरी भी गवर्नमेंट ने बिठाई थी, तो इसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन आपको चाहिए। इसके लिए आपको ऑब्वियसली कर्नाटका पुलिस की परमिशन भी चाहिए और उनका कोऑपरेशन भी चाहिए, क्योंकि मैच डेज़ पे पुलिस का बहुत, बहुत, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। लास्ट ईयर आई वाज़ एट द चिन्नास्वामी, नॉट ड्यूरिंग द ट्रॉफी सेलिब्रेशन। मैं फाइनल में ज़रूर था। अहमदाबाद में मैंने आरसीबी को पहली बार अपनी आईपीएल ट्रॉफी उठाते देखी थी। मेरा प्लान था अगले दिन बेंगलुरु जाने का, अनफॉर्चुनेटली लास्ट मोमेंट पे वो कैंसल हुआ। मैं बेंगलुरु नहीं जा पाया। एंड व्हेन आई got to know कि ये सब हो गया है, I felt really bad for the people who were there. Obviously all the fans, all my जो भी media colleagues थे जो वहाँ पे थे, but it was a very 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 unfortunate thing that happened and you can't bring back those 11 lives. आप जितना मर्जी आप आगे खेल लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, 11 lives are 11 lives. Those were big losses, but the Karnataka government, the RCB management, they have now planned that they will play 5 games there, and I'm pretty sure they must have worked everything through. I will try to go for the first RCB home game this season, Chinnaswamy में, and I'm pretty sure कि बहुत strict वहाँ पे अब मैनेजमेंट होगी बाहर। पहले भी बहुत मैच डेज पे, जो मैंने पिछले साल भी चिन्नास्वामी में गेम्स कवर किए हैं, आपको इस चैनल पे नीचे वीडियोस मिलेंगी। मैनेजमेंट बहुत ऑर्गेनाइज थी मैच डेज पे, प्रॉपर लाइन्स थी, कोई भगदड़ नहीं थी। पुलिस वहाँ की कर्नाटका पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया था। स्टेडियम के जो मैनेजमेंट थी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। बट दोस ट्रॉफी सेलिब्रेशंस आई थिंक वेंट आउट ऑफ हैंड, आउट ऑफ कंट्रोल, और एक ऐसी चीज हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। बट खैर, फॉर ऑल द आरसीबी फैंस दिस इज अ गुड साइन। पिछले साल आरसीबी अपनी सारी अवे गेम्स जीती थी, तो आप ये देख लीजिए, होम गेम्स वो फिर भी हारे थे लेकिन अपनी सारी अवे गेम्स जीती थी। तो आरसीबी ने अगर अपना होम स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, जिसमें अब 2 गेम्स रायपुर में भी है, अगर वो स्ट्रॉन्ग कर लिया, देन आरसीबी विल अगेन बी अ टीम टू बीट दिस सीजन। ये ट्वीट डाला है अब आरसीबी ने, वी आर कमिंग होम, 5 home games at the Chinnaswamy, 2 in Raipur. Bengaluru, get ready. The champions return to entertain you. So RCB is going back to their home ground. It's a good sign. आपके क्या thoughts हैं इसको लेके? क्योंकि I'm seeing mixed responses. I'm already seeing mixed responses on social media. Some people are saying कि we do understand it was a tragic incident, but it's okay. We need to move on and we need to be stricter with the management. इस बार बहुत ज़्यादा planning करनी है RCB को और अच्छे से करना है, and have to make sure that everybody is safe. But at the same time, there is a certain section who is not happy with this decision, who is saying कि आप अब इट्स टू सून, यू कांट ब्रिंग बैक दोज 11 लाइव्स, और बहुत एक जो डिस्कशन चलती है वो सोशल मीडिया पे चल रही है। आपके क्या थॉट्स है इसको लेके? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा अबाउट आरसीबी गोइंग बैक to their home ground in a season where they will be defending their title for the very first time in IPL history.